Assalamualaikum viewers, this is Rabia Habib. Welcome to my channel RH English Hub. Hope you are all doing good. It is our day 4 of daily uses sentences. If you are a student, this video is really helpful for you because in this video I will give you classroom sentences. अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और क्लासरूम सेंटेंस जो मैं प्रोवाइड करने जा रही हूँ ये आप लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे अपनी क्लास में और अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को बेटर बनाएंगे। जैसे टीचर आपसे पूछती है कि आपने बेटा अपना होमवर्क किया है और अगर आपने किया होता है तो आप कहते हैं कि जी मैंने अपना होमवर्क किया है, उसे आप इंग्लिश में कहेंगे येस आई डिड माई होमवर्क। और अगर आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता तो आप सॉरी करते हैं और साथ में कहते हैं कि सॉरी मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है, तो आप ऐसे कहेंगे सॉरी आई डिडंट कंप्लीट माय होमवर्क। जैसे टीचर अटेंडेंस लगा रही होती है और पूछती है कोई एब्सेंट तो नहीं है, तो आप कहेंगे नो कोई एब्सेंट नहीं है, नो वन इज़ एब्सेंट टुडे, आज कोई एब्सेंट नहीं है। और अगर किसी बच्ची का पूछती है टीचर कि वो आज एब्सेंट क्यों है, तो आप आगे से कह सकते हैं शी इज़ ऑन लीव, कि वो लीव पर है। और जैसे अगर आप छुट्टी करते हैं और दूसरे दिन आप जाते हैं स्कूल और टीचर आपसे पूछती है कि आप कल एब्सेंट क्यों थे, तो आप ये कह सकते हैं येस्टरडे आई हैड अ फीवर मैम, यानी कि कल मुझे बुखार था। येस्टरडे आई हैड अ फीवर, कल मुझे बुखार था। और फिर अगर टीचर कहती है कि अच्छा अब आप कैसा फील कर रहे हैं, तो आप आगे से कह सकते हैं आई एम फीलिंग बेटर नाउ, मैं अब अच्छा फील कर रहा हूँ। और अगर आप बीमार होने की वजह से अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट कर पाते, तो आप टीचर को यूँ कह सकते हैं आई कुडंट कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज आई वॉज सिक, कि मैं अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि मैं बीमार था। इसे कैसे कहेंगे आई कुडंट कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज आई वॉज सिक। और जैसे अगर आपको कोई टेस्ट दिया जाता है और आपको याद हो जाता है, तो फिर आप टीचर को कहते हैं टीचर मुझे ये टेस्ट याद हो गया है, या फिर आप कोई क्वेश्चन होते हैं याद कर लेते हैं तो आप कहते हैं टीचर मुझे ये क्वेश्चन याद हो गए हैं, तो आप उसे इंग्लिश में इस तरह कहेंगे आई हैव मेमोराइज माई टेस्ट, या फिर आई हैव मेमोराइज ऑल क्वेश्चन। और टीचर से आप पूछते हैं कि टीचर आज आप टेस्ट लेंगी। टीचर से अक्सर आप लोगों को वो क्यूरियोसिटी होती है कि टीचर पता नहीं आज टेस्ट लेगी या नहीं लेगी, और आप पहले ही टीचर से पूछ लेते हैं टीचर आप टेस्ट लेंगी, तो आप उसे इंग्लिश में इस तरह कहेंगे विल यू टेक अ टेस्ट टुडे। और अगर कोई काम कर रही होती है आपका काम कंप्लीट हो जाता है, तो आप ऐसे कहेंगे कि मेरा काम कंप्लीट हो गया। इस इंग्लिश में आप कहेंगे आई हैव कंप्लीटेड मैम, मैम या टीचर जो भी आप कह सकते हैं। कुछ भी अगर टीचर कहती है कहाँ है, तो आप कहते हैं ये है, ये लें, ठीक है, तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे हेयर इट इज़। जैसे अगर आप रिटन वर्क कर रहे हैं बोर्ड से देखकर और बोर्ड पर जो लिखा हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा, तो फिर आप यूँ कहेंगे द बोर्ड इज़ नॉट विजिबल फॉर मी। और अगर आप क्लास में लेट आते हैं तो टीचर से आप सॉरी करते हैं और कहते हैं कि सॉरी मैं आज लेट हूँ, तो आप इस तरह कहेंगे सॉरी फॉर बीइंग लेट, यानी कि लेट होने के लिए सॉरी। लेट होने के लिए सॉरी आप कैसे कहेंगे सॉरी फॉर बीइंग लेट। जैसे विंडो ओपन करनी है तो आप टीचर से बोलते हैं टीचर मैं विंडो ओपन कर लूँ, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे मे आई ओपन द विंडो। या जैसे बोर्ड रेस करना होता है तो आप कहते हैं टीचर मैं बोर्ड रेस कर दूँ, तो आप इसे ऐसे कहेंगे मे आई रब द बोर्ड। और जैसे अगर आपने पेंसिल शॉप करनी होती है तो आप टीचर से परमिशन लेके शॉप करते हैं, क्योंकि आप डस्टबिन में जाके वो करते हैं, शॉर्पनर करते हैं, तो फिर आप टीचर से इस तरह परमिशन ले सकते हैं कैन आई शार्पन माई पेंसिल। टीचर पूछती है आज कौन सा दिन है, तो आप उसे कह सकते हैं इट्स मंडे। या अगर कोई डेट हो तो आप कहते हैं इट्स 20 अगस्त, या इस तरह कोई भी आप डेट दे सकते हैं, इट्स लगाएंगे पहले, इट्स मंडे, इट्स 20 अगस्त। जैसे अगर आपको कोई बच्चा तंग कर रहा हो तो आप टीचर को कंप्लेन करते हैं, तो आप कैसे कहेंगे ही इज़ बॉदरिंग मी, कि वो मुझे तंग कर रहा है। और जैसे टेस्ट आप पूछते हैं टीचर से टीचर ये आप टेस्ट कब लेंगी, तो आप उसे कहेंगे व्हेन विल यू टेक दिस टेस्ट।
अच्छा, अगर टीचर कुछ एक्सप्लेन कर रही होती है और आपको समझ नहीं आता या आपको सुनाई नहीं देता, तो आप फिर टीचर को कहते हैं टीचर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें, तो आप कैसे कहेंगे, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन इट अगेन, क्या आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हैं। जैसे अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना होता है, आप हैंड रेस करते हैं और टीचर से पहले परमिशन लेते हैं, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन। और अगर आपका होमवर्क घर में रह जाता है, यानी आपने कंप्लीट तो किया होता है लेकिन वो घर में होता है, तो आप इस तरह सॉरी करेंगे, आई एम सॉरी आई फॉरगेट माई होमवर्क, कि मैं अपना होमवर्क भूल गया। अगर कोई वर्ड होता है उसकी आपने मीनिंग पूछनी होती है टीचर से, तो आप इस तरह पूछेंगे, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इस वर्ड का मतलब क्या है। रीडिंग हो रही है और आपको रीडिंग सही तरह सुनाई नहीं दी, और आप कहेंगे, आई डिडेंट हियर द लास्ट पार्ट, कैन यू रिपीट इट, यानी लास्ट पार्ट हो या कोई भी पार्ट हो, अगर आपको सुनाई नहीं दे, आप ये कह सकते हैं, आई डिडेंट हियर, कैन यू रिपीट इट। कैन आई सिट हियर, यानी टीचर से भी परमिशन ले सकते हैं, या जिसकी सीट पर आप बैठने वाले होते हैं उससे परमिशन लेते हैं कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो आप कैसे कहेंगे, कैन आई सिट हियर। टीचर से परमिशन लेते हैं लाइब्रेरी जाने के लिए या वॉशरूम जाने के लिए, किसी और क्लास रूम में जाने के लिए, तो आप मे आई का यूज़ करेंगे, मे आई गो टू द लाइब्रेरी, या मे आई गो टू द वॉशरूम, मे आई गो टू 7 क्लास 6 क्लास, या जो भी क्लास जिस क्लास में आपने जाना होता है, तो आप इस तरह कह सकते हैं, मे आई गो टू द, उस क्लास को मेंशन करेंगे। आप अपना होमवर्क घर में भूल जाते हैं, तो आप कहेंगे, आई फॉरगेट माई होमवर्क एट होम। आपने अपनी सीट चेंज करनी होती है किसी इशू की वजह से, तो आप टीचर से परमिशन लेते हैं, तो आप यूँ कहेंगे कि मैं ये अपनी सीट चेंज कर सकता हूँ, कैन आई चेंज माई सीट। जैसे अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो जाती है, वर्कशीट आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और आपकी वर्कशीट गुम हो गई है, तो आप टीचर से कहते हैं कि मेरी वर्कशीट गुम हो गई है, मैं दूसरी ले लूँ, तो आप इस तरह कहेंगे, आई लॉस्ट माई वर्कशीट, कैन आई गेट अनदर वन। आई लॉस्ट माई वर्कशीट यानी मेरी वर्कशीट गुम हो गई है, कैन आई गेट अनदर वन, क्या मैं दूसरी ले सकता हूँ। जैसे टीचर क्लास में आती है और उससे पहले बच्चे शोर कर रहे होते हैं, तो आप टीचर को कंप्लेन करते हैं कि बच्चे शोर कर रहे थे, तो आप इस तरह कहेंगे, दे वर मेकिंग नॉइस, कि ये शोर कर रहे थे। जैसे अगर कोई होमवर्क होता है, आपने कंप्लीट नहीं किया, तो टीचर कहते क्यों कंप्लीट नहीं किया, तो आप कहते हैं टीचर मैं कल एब्सेंट था, तो आप कैसे कहेंगे, आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे, कि मैं कल एब्सेंट था। कोई भी टीचर काम देती है या आप पूछते हैं कि टीचर ये याद करना है, तो आप कहेंगे, डू वी नीड टू मेमोराइज दिस, क्या ये हमें याद करना है। जैसे अगर आप कोई काम लिख रहे हैं और दूसरे बच्चे आपको तंग कर रहे हैं और आपको काम नहीं लिखने दे रहे होते, आप टीचर को कंप्लेन करते टीचर मुझे काम नहीं करने दे रहे, तो आप कैसे कहेंगे, दे आर नॉट लेटिंग मी डू माई वर्क, कि मुझे मेरा काम नहीं करने दे रहे। जैसे अगर आपकी पेंसिल या स्केल कुछ कोई दूसरा बच्चा तोड़ देता है और आप टीचर से कंप्लेन करते हैं, तो आप यूँ कहेंगे, ही या शी ब्रोक माई पेंसिल। अच्छा, यहाँ देखिए, अगर आपकी पेंसिल या स्केल है वो टूटने वाली चीज़ है, वो टूटती है, तो आप उसके लिए ब्रोक वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन जैसे बुक का पेज होगा या फिर कॉपी का पेज होगा, तो वो पेज जो होता है वो टूटता नहीं, वो फटता है ना, फाड़ा जाता है, तो उसके लिए टीयर वर्ड यूज़ होगा। तो आप कैसे कहेंगे, अगर पेंसिल आपकी कोई तोड़ेगा तो आप कहेंगे, शी ब्रोक माई पेंसिल, और अगर आपकी बुक या कॉपी का पेज कोई फाड़ेगा तो आप कहेंगे, शी टीयर माई बुक पेज और कॉपी पेज। अच्छा, अगर जैसे कोई बच्चा आपकी बिना परमिशन से आपकी चीज़ें उठा लेता है, तो आप टीचर को कंप्लेन करते हैं कि ये मेरी बिना परमिशन की चीज़ें उठा लेती है या उठा लेता है, तो आप कहेंगे, ही शी टुक माई थिंग्स विदाउट आस्किंग, यानी बिना पूछे मेरी चीज़ें उठा लेती है। जैसे अगर किसी कॉपी आपकी डेस्क पर पड़ी होती है और आप पूछते हैं किसी कॉपी है या किसकी बुक है, तो आप पूछेंगे, हुज कॉपी इज़ दिस और हुज बुक इज़ दिस। जैसे रीडिंग हो रही है और आपको पता नहीं हम किस पेज पर रीडिंग कर रहे हैं, तो और आप पूछते हैं कि हम किस पेज पर हैं, तो आप पूछेंगे, विच पेज आर वी ऑन, यानी हम किस पेज पर हैं। ही शी कीप्स इंटरप्टिंग मी व्हेन आई एम स्पीकिंग, जैसे आप बात कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं और कोई मुसलसल आपको तंग कर रहा होता है, इंटरप्ट कर रहा होता है, तो आप टीचर को कंप्लेन कर सकते हैं इस तरह
कि ही शी कीप्स इंटरप्टिंग मी व्हेन आई एम स्पीकिंग, कि मैं जब बोलता हूँ तो ये मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। जैसे अगर आप अपना होमवर्क करना ही भूल जाते हैं तो आप इस तरह कहेंगे आई फॉरगेट टू डू द होमवर्क, यानी मैं अपना होमवर्क करना भूल गया था। अगर आप एब्सेंट होते हैं बीमारी की वजह से तो आप कह सकते हैं आई वॉज एब्सेंट येस्टरडे ड्यू टू इलनेस, कि मैं बीमार होने की वजह से एब्सेंट था। जैसे टीचर नहीं थी क्लास में और बच्चे कुछ खा रहे थे, स्नैक्स, चॉकलेट से कुछ भी, तो टीचर जब आती है और आप उसे कंप्लेन करते हैं कि ये लोग ये बच्चे जो हैं खा रहे थे क्लास में, तो आप इस तरह कहेंगे दे वर ईटिंग इन द क्लास, कि क्लास में खा रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।